हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 1 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का छठा अध्याय, जिसका नाम है आगे कदम बढ़ाएं। और प्यारे बच्चों, हमने कदम आगे बढ़ा लिए थे। हम 11 से शुरू हुए, उसके बाद 12, 12 के बाद 13, 13 से 14 और 14 से 15 तक हम पहुंच चुके थे। क्योंकि पिछली कक्षा में हाथी दादा ने हमें क्या कहा था, आपको 11 से 15 पर जाना है। तो हम 11 से एक एक कदम बढ़ाते गए, एक एक संख्या जोड़ते गए और पहुंच गए 15 पे। अब हाथी दादा क्या कहते हैं, वो कहते हैं अब जाइए आप 15 के बाद 16 से 20 तक, यानी हम गिनती आज सीखेंगे 16 से शुरू करेंगे और 20 पर पहुंच जाएंगे। इस बीच में कौन कौन सी संख्याओं से हम परिचय प्राप्त करेंगे वो तो हमें अध्याय में पता चल ही जाएगा। तो चलो बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगली संख्या कौन सी आने वाली है। तो प्यारे बच्चों, 15 के बाद में हम जिस संख्या पर पहुंच रहे हैं वो है 16 है। और 16 कुछ इस तरह लिखा जाता है, जैसा हम देख पा रहे हैं ना, आगे 1 और पीछे 6, 1 और 6 को एक साथ लिखा, ये हुए 16। अब इनको गिनती में कैसे गिन सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले बोल से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हमने गिना ये संख्याएं 16 हैं। क्या माचिस की तिल्लियों की सहायता से भी गिना जाए? तो देखिए बच्चों, हम जान चुके थे ना पिछली कक्षा में कि एक बंडल में कितनी तिल्लियां हैं। एक बंडल में तो 10 तिल्लियां हैं। यहाँ हमने लिखा है 10। अब 10 से आगे चलें, आगे कदम बढ़ाते हैं। तो देखिए 10 के बाद 11 12 13 14 15 16। तो देखा आपने, ये हुए 16। अब बच्चों हमने गिना 16। अब जो चित्र है आइसक्रीम का उसे भी गिनते हैं और देखते हैं वो कितने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो हुआ 10 का समूह है, 10 का बंडल। इसके बाद में बच्चों 10 से आगे बढ़ते हैं। 11 12 13 14 15 16, यानी 10 के बाद में 11, फिर 12 13 14 15 16। तो हमने सीखा 15 के बाद 16 को। अब 16 से आगे बढ़ने पर तो बच्चों अब चलते हैं 16 से अगली संख्या पे, और अगली संख्या है 17। और 17 कुछ इस हिसाब से लिखे जाते हैं। कैसे? पहले 1 और फिर 7, ये दोनों मिलाकर 17। अब बच्चों 17 वस्तुओं को गिनते हैं और देखते हैं 17 को कैसे पहचाना जाता है। तो चलिए शुरू किया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद है 11 12 13 14 15 16 17, यानी 15 से आगे बढ़ने पर 16 और 16 से आगे बढ़ने पर 17। क्या माचिस की तिल्लियों में भी इसे देखा जाए? तो देखिए बच्चों, एक समूह में कितनी तिल्लियां थी एक बंडल में? 10। और 10 से बाद 11 12 13 14 15 16 17, यानी हम समझ पा रहे हैं 10 और 7 कितने हुए? 17। चलो इन बॉल्स को भी गिन लिया जाए। तो गिनना शुरू कीजिए आप भी। 1 2, बहुत बढ़िया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। हम पहुंच गए 17 पे। यानी बच्चों हाथी दादा के अनुसार 15 के बाद 16 और 16 के बाद 17।
अब 17 से आगे कदम बढ़ाने पर कौन सी संख्या मिलेगी? ये तो है 18। और 18 को कैसे लिखा जाता है? यहाँ देखिए 1 और 8 मिलाकर लिखा बने 18। अब 18 को बंडल की सहायता से देखा जाए तो 10 का एक बंडल। इसके बाद में यानी 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17 और 17 के बाद आते हैं 18। बच्चों इसी प्रकार आइसक्रीम्स को भी गिनते हैं और देखते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 यानी 10 के बाद 8 और कितने हुए? 18 हुए। ऐसे ही बच्चों टोटल बॉल्स को भी गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये हुए टोटल 18। तो बच्चों आपने अब तक क्या क्या सीखा? हमने यह सीख लिया कि 15 के बाद 16 होंगे, 16 के बाद 17 होंगे और 17 के बाद 18 होंगे। अब 18 से आगे कौन सी संख्या आएगी? प्यारे बच्चों ये हैं 19 और 19 को कैसे लिखा जाता है? 1 और 9 एक साथ लिखा बने 19। अब बंडल में देखिए बच्चों, इस तिल्ली के बंडल में कुल कितनी तिल्लियां हैं? 10 और 10 से आगे 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 18 के बाद 19। ऐसे ही प्यारी सी गुड़िया को भी गिनते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस बंडल या समूह में कितनी गुड़िया हैं? 10 गुड़िया हैं। 10 के बाद देखिए 1 यानी 11, 2 यानी 12, 3 यानी 13, 4 यानी 14, 5 यानी 15, 6 यानी 16, 7 यानी 17, 8 यानी 18 और 9 यानी 19। 10 और 9 मिलकर बने 19। बच्चों अब टोटल बॉल्स को भी गिन करके पता करते हैं। तो चलिए थोड़ा फास्टली गिनेंगे। गिनना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। यानी बच्चों हमारी जो गिनती 1 से शुरू हुई थी वो 19 तक पहुंच चुकी है। जैसे हमने पिछली कक्षा में 15 तक सीखा था, अब तक हम 16 17 18 और 19 का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। तो चलो हाथी दादा के कहे अनुसार 16 हमने सीख लिया, 17 हमने सीख लिया, 18 हमने सीख लिया और 19 हमने सीख लिया। 19 के बाद में कौन सी संख्या आने वाली है? अरे ये तो 20 हैं। कितने हैं बच्चों? 20। और हाथी दादा ने क्या कहा था? आपको 16 से 20 तक जाना है और हम 20 पर पहुंच चुके हैं। अब 20 का पता कैसे किया जाए? बच्चों देखो ये बड़ा मजेदार है। ये बंडल में कितनी तिल्लियां हैं? 10 तिल्लियां हैं। अच्छा हमने यहाँ लिखा 10। और बच्चों 10 और 9 कितने हुए थे? 19। और 9 में एक और जोड़ दिया तो ये बंडल भी 10 का बन गया। इसीलिए हमने देखो यहाँ कितने बंडल बनाए हैं। यहाँ तो सर हमने 2 बंडल बनाए। कैसे 2 बंडल बने ये भी समझे। तो देखिए प्यारे बच्चों,
ये जो पेंसिल का बंडल था इसमें कितनी पेंसिल्स थी? 10 पेंसिल। याद आया ना? उसी प्रकार चलो 10 और पेंसिल्स गिनते हैं। जैसे 11 से शुरू करें। 11, 12, 13, 14, 15। इसके बाद में देखिए बच्चों, ये हुई हमारी 16, 17, 18, 19 और एक और ये हमारे पास में एक और पेंसिल आ गई, ये हुई 20। बच्चों ये कितनी हुई संख्या में? 10। तो हमें क्या करना है? 10 का बना देना है एक और बंडल, और हमने ये बंडल बना दिया। अब आप देखिए प्यारे बच्चों, ये 10 का बंडल और ये 10 का बंडल, टोटल कितने बंडल हुए? 2 बंडल। 10 और 10 मिलकर हुए 20। तो 20 में बंडल कितने होंगे? 2। तभी तो देखो आप यहाँ पर हमने तिलियों के कितने बंडल लिए हैं? 1 और 2। 10 और 10 20। क्या ऐसे ही चित्र के बंडल भी हैं? तो आप देख पा रहे हैं इस बंडल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने कप्स हैं? 10। वैसे ही दूसरे बंडल में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ भी 10 हैं। तो बच्चों 10 का समूह है, 10 का समूह है, कुल मिलाकर हुए 20। क्या बोल्स 20 होंगी? तो गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो देखा बच्चों आपने, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19 और 19 के बाद आते हैं 20। तो जो हमारी गिनती थी 1 से शुरू हुई, कहाँ तक पहुँच चुकी है? 20 तक पहुँच चुकी है। यानी हम सीख चुके हैं 1 से लेकर के 20 तक की गिनती। और साथ ही साथ हमने क्या जाना? हमने ये जाना 10 का समूह है, यानी 10 का होता है एक बंडल। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।